बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम डिस्कस करेंगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि वो उम्मी थे। उम्मी से मुराद बाज़ लोग मतलब निकालते हैं कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अनपढ़ थे। रसूल करीम अनपढ़ यानी ना पढ़ना लिखना जानते थे, ना पढ़ते लिखते थे। इसके बारे में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र की राय आती है। बाज़ तौहीन कर जाते हैं रसूल करीम की कि रसूल करीम अनपढ़ थे। लेकिन आज हम इंशाअल्लाह अपने मकतब फ़िक्र यानी फ़रमान आले मोहम्मद से फ़िक़्ह जाफ़रिया में मकतब आले मोहम्मद में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मौला ये बताइए कि रसूल करीम को उम्मी कहते हैं लोग, तो मौला कहते हैं उम्मी से क्या मतलब लेते हैं लोग? तो साइल कहते हैं कि जी रसूल करीम अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो मौला कहते हैं लानत है ऐसे लोगों पर जो रसूल की तौहीन करते हैं। वहाँ फिर मौला ने आयत तिलावत की, सूरह जुम्मा की आयत नंबर 2, वो ये है कि हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, कि अल्लाह ने रसूल भेजा उम्मीयीन में जो उनके सामने कुरान की आयत तिलावत करता है और उनको हिकमत और किताब की तालीम देता है। मौला कहते हैं कि जो अनपढ़ हो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो तिलावत कैसे कर सकता है या हिकमत और किताब की तालीम कैसे दे सकता है। अमूमी तौर पे तो आम इंसान जो यानी देख भी ना सकता हो, पढ़ लिख ना सकता हो, उसे कुछ चीज़ें याद करवाई जा सकती हैं, ताकि हाफिज़ कुरान भी मौजूद हैं। लेकिन किताब और हिकमत की तालीम और ये तमाम चीज़ें किसने सिखाई हैं? रसूल करीम ने। यानी कायनात का जो सबसे पढ़ी लिखी शख्सियत है, कायनात की सबसे बड़ी आलिम शख्सियत है, उसको नऊज़ बिल्लाह लोग कह रहे होते हैं कि अनपढ़ है। तो वहाँ मौला फरमाते हैं, और एक और फरमान में भी है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रसूल करीम का उम्मी से मुराद ये लेना कि अनपढ़ थे, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनके ऊपर एक मोजज़ा था, एक इनायत खुदा थी कि वो पढ़ते लिखते नहीं थे। फ़र्क है एक पढ़ना लिखना जानना, कि ये अनपढ़ है, पढ़ना लिखना जानता नहीं है, और बात है। ये और बात है कि वो पढ़ते लिखते नहीं थे, यानी मोहताज नहीं थे, ना लिखने के मोहताज थे, ना पढ़ने के मोहताज थे। इसके पीछे कुछ असबाब भी ज़िक्र किए जाते हैं। वो ये है कि जिस तरह कुरान करीम एक ज़िंदा मोजज़ा है, अगर रसूल करीम पहले से पढ़ते लिखते होते तो ये लोग कहते कि जी क्योंकि ये पढ़ना लिखना जानता था, इसने जादू के ज़रिए ये कुरान जो है ख़ुद बनाया है। तो इस वजह से खुदावंद करीम ने रसूल करीम को पढ़ने लिखने से मुनज़्ज़ा मुबर्रा करार दे दिया कि आप इस चीज़ से मोहताज ही नहीं है इसके, आप इससे लिखाई पढ़ाई से और इस मोहताजी से पाक हैं आप। तो ये एक मोजज़ा था, ऐसा नहीं है कि रसूल करीम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अनपढ़ थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते लिखते नहीं थे, इस वजह से कि बाद में फिर ये एतराज़ होना था। एक वजह ये डिस्कस की जाती है। दूसरा ये है कि वो कागज़ कलम के मोहताज नहीं थे, यानी खुदावंद करीम ने जो उनके सीने में, जो उनके दिल में इल्म उतारा, उनको इल्म दिया, वो उस लिखाई पढ़ाई का मोहताज नहीं था। और ख़ुद जो आयात पहले जो है मुफस्सिरीन कहते हैं कि पहली जो आयात आई हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि पढ़ो जिसने खल्क किया उस रब के नाम से। तो पढ़ने से मुराद क्या है? यानी पढ़ाया गया उनको। ये लोग कहते हैं कि जी पढ़ाया गया उनको फिर उन्होंने पढ़ा, ऐसा नहीं है। खुदा ने ठीक है इल्म अता किया। बाज़ लोग फिर ये कहते हैं कि जिब्राइल ने उनको गले लगाया और फिर जिब्राइल ने उनको सिखाया, यानी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जिब्राइल उस्ताद बन गए रसूल करीम के। और हम तो ये कहते हैं, हमारा अकीदा भी है और हमारे पास रिवायात भी हैं कि जब जिब्राइल खल्क हुआ तो अनवार खमसा से और मौला अमीर कायनात के नूर से उसने तालीम हासिल की और रब को भी पहचाना और अपनी भी उसको मार्फत हुई। तो ये अनवार और ये रसूल करीम, ये पूरी कायनात से बड़ी आलम शख्सियत है और किसी के मोहताज नहीं है कि जिब्राइल आके उनको दे। हाँ, एक वसीला था कि जिब्राइल के ज़रिए, मलाइका के ज़रिए पैगाम पहुँचता था। वही के तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये था कि पैगाम रसां थे, ये नहीं है कि उस्ताद थे। उस्ताद में और पैगाम रसां में फ़र्क है।
تو اس طرح امی کا ایک اور جو ہے وہ مطلب بھی لیا جاتا ہے کہ کیونکہ مکہ جو ہے ام القریٰ ہے، اور جو رہنے والے تھے وہاں مکے کے لوگ، ان کو امی کہا جاتا تھا، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ امیون میں سے ایک شخصیت ایسی آئے گی یا خلق کی گئی ہے، رسول کریم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پھر آ کے حکمت اور کتاب کی تعلیم دیں گے۔ تو امیون یعنی وہ لوگ جو مکے میں رہ رہے تھے، تو ایسا کرنا۔ اور میں سن رہا تھا محمد علی انجینئر مرزا صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے کہ جی رسول کریم پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، اور جب ایک دفعہ انہوں نے محمد الرسول اللہ لکھا تو پھر ان کی کتابت اچھی نہیں تھی، تو سمجھ آتا ہے کہ رسول لکھتے پڑھتے نہیں تھے۔ تو یہ بھی توہین ہے مرزا صاحب، یعنی رسول کریم ناقص تھے کتابت میں، آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ یعنی کائنات کی پرفیکٹ ترین شخصیت میں کہیں نہ کہیں آپ کو نقص نظر آ جاتا ہے، پھر تعویلیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگ۔ رسول کریم عالم تھے، اس کائنات کے سب سے بڑے عالم تھے، اور یہ بھی حدیث کے لفظ ہیں کہ مولا کہتے ہیں، رسول کریم کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی ابن ابی طالب اس شہر کا دروازہ ہے۔ ایسی شخصیت کے بارے میں کہنا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور یہ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، تو یہ توہین ہے۔ ایسی بات ہے کہ ایک بندہ میرے پاس چائے لے کے آتا ہے، میں کہتا ہوں یار میں چائے نہیں پیتا، وہ باہر جا کے بندوں کو کہتا ہے جی مولوی صاحب تو چائے نہیں پیتے، اور مولانا صاحب کو شوگر ہے اور فلاں فلاں بیماری ہے۔ یہ وہی بات ہو گئی ہے، یعنی رسول کریم اگر خط و کتابت نہیں کرتے تھے، پڑھتے یعنی لکھتے نہیں تھے، یا کسی چیز کو دیکھ کے پڑھتے نہیں تھے، محتاج نہیں تھے، تو دیکھنے والوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، خصوصاً جو علماء کرام ہیں ان کو، اور علامہ طاہر القادری نے اس کے اوپر اچھی گفتگو کی ہے۔ علماء اہل سنت بھی کافی ہیں جو انصاف پسند ہے، علامہ طارق جمیل ہے، مولانا طاہر القادری، ان کے پاس معرفت ہے اہل بیت کی، اور باقی وہ انداز کس طرح ان کا یا بیان کس طرح کرتے ہیں، یا معرفت کو کتنا اپنی زبان پر لے کے آ سکتے ہیں، یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اچھی شخصیات ہیں، مولانا طارق جمیل ہوں یا طاہر القادری صاحب ہوں، اسی طرح اور بھی علماء ہیں مکتب اہل بیت میں، مکتب تشیع میں، مکتب اہل سنت میں، کافی متدین علماء اور معرفت رکھنے والے علماء ہیں جو ان چیزوں کو ڈیپلی لیتے ہیں اور کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ جی عجیب باتیں ہیں کہ رسول کریم کے بارے میں ایسے توہین آمیز الفاظ، یعنی کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھا تو تھا انہوں نے لیکن ان کی لکھائی کمزور تھی اور ٹیڑھی لکھائی تھی۔ یار عجیب باتیں کر رہے ہو آپ۔ خداوند کریم ہم کو، ہر مومن کو، ہر شخص کو توفیق دے معرفت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی آل کی معرفت کی، والحمدللہ رب